हेलो डियर स्टूडेंट्स, बेटा लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने पीरियोडिक टेबल जो है स्टार्ट किया था और उसमें मैंने आप लोगों को जो है प्राउड की हाइपोथेसिस, जिसे यूनिटरी थ्योरी भी कहा जाता था, ठीक है, उसको पढ़ा दिया था। उसके बाद मैंने डोबेरायर का ट्राइड लॉ समझा दिया था और आज का जो अपना टॉपिक है वो है न्यूलैंड लॉ ऑफ ऑक्टेट और मेंडलीफ की पीरियोडिक टेबल। ओके है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ठीक है, और बेटा ये जो आपको ये जो लेक्चर्स दिए जा रहे हैं इसका मेन बेसिस यही है कि आप लोग जो है इससे जो है जैसे भी ये लिखे गए हैं वैसे एग्जैक्ट आप नोट्स को प्रिपरेशन करते रहें। ओके है, चलिए तो सर आप बात करेंगे हम न्यूलैंड लॉ ऑफ ऑक्टेव। ठीक है, ऑक्टेट रूल अलग होता है बेटा, ये क्या है, न्यूलैंड लॉ ऑफ ऑक्टेव है। ठीक है, इसका भी मतलब क्या होता है, 8 ही होता है। ठीक है, बस समझाना चाहूँगा कि ये 8 जो है वह किस चीज़ को रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, 8 आखिर में है क्या चीज़, तो चलिए देखते हैं उसको। तो इसका क्या मतलब होता है कि इफ़ एलिमेंट्स आर अरेंज, अगर एलिमेंट को हम अरेंज करें कैसे, विद इट्स इंक्रीजिंग एटॉमिक मासेज, यानी उनका जो एटॉमिक मास होता है उसके इंक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज करें, देन तो क्या होगा कि दी प्रॉपर्टीज ऑफ द फर्स्ट एलिमेंट, जो फर्स्ट एलिमेंट की प्रॉपर्टी होती है, बिकम्स सेम और सिमिलर टू द 8th एलिमेंट। ठीक है, यानी कि अगर हम जितने एलिमेंट हमको पता है उनको हम क्या करें, क्योंकि बेटा पहले तो पीरियोडिक टेबल था नहीं तो उनको किसी भी तरीके से रखते थे, तो क्या किया जब वो रखना स्टार्ट किए तो क्या था कि जो पहला एलिमेंट था उसकी प्रॉपर्टी क्या थी, अगर उनको एटॉमिक मास के ऑर्डर में रखा जाए तो क्या होता था, पहले एलिमेंट और 8वां जो एलिमेंट रहता था उसकी प्रॉपर्टी सेम रहती है, जस्ट लाइक इन म्यूजिक वॉल्यूम नोटेशन। ठीक है, म्यूजिक वॉल्यूम नोटेशन का मतलब यहाँ पे क्या है, चलिए मैं इस चीज़ को समझाता हूँ। जैसे क्या होता है म्यूजिक वॉल्यूम नोटेशन, यानी कि जैसे सा रे गा मा पा धा नी सा, वो क्या कहते हैं, म्यूजिक वॉल्यूम नोटेशन कहा जाता है। ठीक है, तो चलिए जैसे आप सभी ने पीरियोडिक टेबल देख ही रखा है तो उसी बेसिस पे मैं आगे बढ़ाता हूँ आपको। जैसे लिथियम के बाद क्या आता है, बेरिलियम, बोरान, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन। ठीक है, उसके बाद आता है नियॉन, लेकिन बेटा उस समय तक नियॉन डिस्कवर्ड नहीं था। नियॉन क्या पूरे के पूरे जो है नोबल गैसेज डिस्कवर्ड नहीं थे, बाद में साइंटिस्ट थे, नाम था उनका रैमसे, RAMSY। ठीक है, रैमसे नाम के साइंटिस्ट थे, उन्होंने ही क्या किया था, नोबल गैसेज को पीरियोडिक टेबल में इंट्रोड्यूस किया था। तो ये डिस्कवर्ड नहीं थे। तो उसके बाद अगर बात करें नियॉन था नहीं, तो उसके बाद बात करेंगे सोडियम, फिर मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, सिलिकॉन, फास्फोरस, सल्फर, क्लोरीन, उसके बाद आर्गन भी डिस्कवर्ड नहीं था। ठीक है, तो अगर हम सपोज करें कि हम, और न्यूलैंड ने क्या बोला कि जो फर्स्ट एलिमेंट होता है उसकी प्रॉपर्टी 8th एलिमेंट से मैच करती है, 8th यानी कि 8वां एलिमेंट। तो चलिए काउंट करते हैं। अगर हम लिथियम को फर्स्ट मान लें तो लिथियम के बाद से स्टार्ट, इसको फर्स्ट, तो 1 2 3 4 5 6 7, उसका 8वां एलिमेंट कौन सा आ रहा है, Na, यानी कि सोडियम। यानी लिथियम की प्रॉपर्टी किससे मैच करेगी, सोडियम से, और बेटा करती भी है। जैसे लिथियम के अगर आउटर मोस्ट शेल में 1 इलेक्ट्रॉन है तो सोडियम के आउटर मोस्ट शेल में कितने होंगे, 1 इलेक्ट्रॉन ही होंगे। अगर सोडियम के क्लोराइड का फॉर्मूला NaCl होता है, ठीक है, सॉल्ट जो होता है, ठीक है, तो सिंपल सी बात है लिथियम के भी क्लोराइड का फॉर्मूला क्या होगा, LiCl ही होगा। आ रही बात समझ में, ठीक है। तो ऐसे ही क्या है, अगर सपोज करिए हमने क्या किया, बोरान को फर्स्ट एलिमेंट मान लीजिए। अगर हम बोरान को फर्स्ट एलिमेंट मानेंगे तो चलिए इसको काउंट करते हैं। तो बोरान फर्स्ट है तो 1 2 3 4 5 6 7 और ये 8, यानी कि कौन सा आ रहा है अपना, एल्यूमिनियम आ रहा है। तो जो बोरान की प्रॉपर्टी होगी उससे जो है काफ़ी ज़्यादा मैच करेगी, किसकी प्रॉपर्टी, एल्यूमिनियम की, यानी इन दोनों की प्रॉपर्टी क्या होगी, मैच होगी, जस्ट लाइक इन म्यूजिक वॉल्यूम नोटेशन। इसका क्या मतलब है बेटा, इसका सिंपल सा मतलब ये है, जैसा कि म्यूजिक वॉल्यूम में जैसे कि क्या होता है, सा रे गा मा पा धा नी सा, यानी कि पहला जो लेटर होता है वह 8वें लेटर से क्या होता है, मैच करता है। आ रही बस में, पहला लेटर 8वें से मैच करता है। इसको आप काउंट भी कर सकते हैं। जैसे अगर हम सा को पहला माने तो 1 2 3 4 5 6 7 और ये क्या आता है, 8 नंबर पे आता है। आगे बात समझ में, यही क्या था, न्यूलैंड का ऑक्टेव लॉ था, यानी कि जब एलिमेंट को उनके एटॉमिक मासेस, जैसे लिथियम से ज़्यादा मास किसका होगा, बेरिलियम का, फिर बोरॉन का, फिर कार्बन का, नाइट्रोजन का, ऑक्सीजन का, ऐसे बढ़ते हुए क्रम में अपन ने अरेंज कर दिए, तो पहले एलिमेंट और 8वें एलिमेंट की प्रॉपर्टी सिमिलर होगी, एंड इट इज़ कॉल्ड एज न्यूलैंड ऑक्टेव लॉ। हो सकता है आपको न्यूलैंड ना बोले, डायरेक्ट बोलता है ऑक्टेव लॉ क्या होता है, तो भी आपको बेटा जैसे मैंने बताया है, जैसे मैंने एग्जाम्पल समझा रखे हैं वैसे ही आपको क्या करना है, लिख देना है। ओके है,
चलिए अब आगे देखते हैं कि ड्रॉबैक्स ऑफ द न्यूलैंड ऑक्टेव्स लॉ, कि इसके ड्रॉबैक क्या थे। ठीक है बेटा, एक तो आप बहुत अच्छे से समझ गए होंगे कि जैसे नोबल गैस यहाँ पे प्रेजेंट नहीं थे। चलिए और भी देख लेते हैं बेटा। बात करेंगे हम ड्रॉबैक्स ऑफ न्यूलैंड ऑक्टेव लॉ, तो इसके मेनली जो है 2 ड्रॉबैक्स मैं आपको बता रहा हूँ। आप भी केवल 2 ही ड्रॉबैक्स याद रखेंगे, ड्रॉबैक्स या फिर लिमिटेशंस कहिए। ठीक है, यानी कमियाँ जिसे कहा जाता है, क्या क्या कमी थी बेटा। कमी तो पहली बात ये थी कि इट इज़ वैलिड ओनली अप टू कैल्शियम। कैल्शियम का एटॉमिक नंबर कितना होता है 20, याद रखेंगे इस चीज़। इट इज़ वैलिड ओनली अप टू कैल्शियम 20। यानी बेटा ये किसके कहाँ तक ही वैलिड था, केवल कैल्शियम तक ही, यानी हाइड्रोजन से लेकर के कैल्शियम तक के लिए था। ठीक है, वैसे ये आपसे पूछा नहीं जाएगा, लेकिन सपोज करते हैं, मान लेते हैं कि अगर आपसे पूछ लिया जाए तो आप उसका आंसर क्या बोलेंगे। कोई पूछ ले कि कैल्शियम तक ही क्यों था बेटा, इसका रीज़न ये था बिकॉज आफ्टर दिस डी ब्लॉक एलिमेंट्स वेयर प्रेजेंट। यानी कि आप देखिएगा पीरियोडिक टेबल में कैल्शियम के बाद क्या आता है डी ब्लॉक, और अगर आप कैल्शियम से 8 नंबर काउंट करेंगे तो 8वां एलिमेंट आपका कौन सा आएगा बेटा, डी ब्लॉक का एलिमेंट आएगा। कैल्शियम के नीचे का एलिमेंट नहीं आएगा। आ रही बात समझ में? ठीक है, कैल्शियम के नीचे स्ट्रॉन्शियम आता है जो नहीं आएगा। ओके है, ठीक है। चलिए ये समझ में आ गया है बेटा। दूसरी बात करते हैं, दूसरा जो ड्रॉबैक है ये है डिस्कवरी ऑफ द नोबल गैस। यानी कि नोबल गैस कौन कौन से होते हैं, हीलियम, नियॉन, आर्गन Ar, क्रिप्टॉन Kr, जेनॉन Xe, रेडॉन Rn। हे इसको ऐसे पढ़ते हैं, हे निशा अड़कर, हे निशा HENE, हे निशा अड़कर Ar Kr, जिंदा Xe, रहना Rn। यानी हे निशा अड़कर जिंदा रहना। ये सबसे लास्ट में आप देखेंगे पीरियोडिक टेबल में रखे गए हैं। सबसे जब लेफ्ट से राइट चलेंगे तो सबसे लास्ट में आपको दिखेगा नोबल गैस। इसी को रैमसे ने इंट्रोड्यूस किया था जो है पीरियोडिक टेबल के अंदर। तो देख सकते हैं डिस्कवरी ऑफ नोबल गैस से बेटा ये क्लियर होता है कि बिकॉज जो है क्यों डिस्कवरी ऑफ नोबल गैस, ऐसा क्यों था, इसने क्या किया। तो सिंपल सी बात है, आफ्टर द डिस्कवरी ऑफ नोबल गैस, बेटा नोबल गैस की डिस्कवरी के बाद क्या हुआ कि 8th एलिमेंट विल बी नोबल गैस। जो 8वां एलिमेंट अगर आप काउंट करें तो कौन सा था, ये नोबल गैस आता था, नॉट इट्स ग्रुप एलिमेंट, उसके ग्रुप का एलिमेंट नहीं था। काउंट कर सकते हैं आपको बेटा, इतना याद रखना है। ड्रॉबैक पूछा जाएगा तो इट इज़ वैलिड ओनली अप टू कैल्शियम एंड डिस्कवरी ऑफ नोबल गैस। चलिए ये 2 लाइन याद रखनी है, मैंने इसका रीज़न जो है ऐड कर दिया, वो याद रखें या ना रखें। ठीक है, तो लिथियम को अगर हम फर्स्ट मान लें तो 1 2 3 4 5 6 7 8, 8वां एलिमेंट कौन आ रहा है, नियॉन आ रहा है यहाँ पे। ठीक है, तो हो सकता है किसी बच्चे के दिमाग में ये भी आ रहा हो कि सर जो है न्यूलैंड ने जो है इसको 9th क्यों नहीं कर दिया, कि 9 एलिमेंट से प्रॉपर्टी सेम करता है, क्योंकि 9th से बोलते हैं तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 तो आ जाता। लेकिन प्रॉब्लम क्या थी बेटा, अगर हम मान लीजिए इसको सही कर लेते हैं तो हम इसको नहीं सही कर पाते, क्योंकि कैल्शियम की बात तो बेटा ये वैलिड बिल्कुल नहीं था। क्या इतनी बात समझ में आती है? ठीक है, बढ़ा दें आगे इसको। चलिए बेटा अब हम लोग बात करेंगे मेंडलीफ के पीरियोडिक टेबल की। चलिए देखते हैं। तो मेंडलीफ जानते ही होंगे आप कि जो ये पीरियोडिक टेबल है इसका जो सबसे फर्स्ट अप्रोच था ये किसने दिया था, मेंडलीफ ने ही दिया था। ठीक है, जो सबसे पहली बार, ऐसे मैं आपको समझाऊं कि एलिमेंट क्या थे, जिसको जहां मन करता था उस हिसाब से रख दिए जाते थे, लेकिन सभी एलिमेंट्स को अरेंज करके एक कॉलम रो के अंदर अच्छे से सेट करके रखने का जो काम था फर्स्ट टाइम किसने किया था, मेंडलीफ ने किया था। और इनकी जो पीरियोडिक टेबल थी, यानी दिस पीटी शॉर्ट में लिखा है मैंने, दिस पीरियोडिक टेबल इज बेस्ड ऑन एटॉमिक मास, यानी कि वेट, या एटॉमिक मास लिखिए या वेट, एटॉमिक मास या वेट पर भी ये पीरियोडिक टेबल जो है बेस्ड था। ठीक है, अब आगे थोड़ा बात कर लेते हैं। बात करेंगे कि मेंडलीफ के पीरियोडिक लॉ को। ठीक है, तो मेंडलीफ का पीरियोडिक लॉ, यानी कि मेंडलीफ ने जो अपना पीरियोडिक टेबल बनाया उसमें उन्होंने कौन सा लॉ यूज़ किया, इसीलिए इसको क्या कहते हैं, मेंडलीफ पीरियोडिक लॉ। ठीक है, ये अपने पीरियोडिक टेबल में उन्होंने कौन सा रूल लगाया, तो उन्होंने रूल कहता है कि दी फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ द एलिमेंट, द फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ द एलिमेंट आर द पीरियोडिक फंक्शन ऑफ दियर एटॉमिक नंबर्स। ठीक है, तो बच्चा ये नहीं समझ पाता, सॉरी एटॉमिक वेट। ठीक है, बच्चे को ये नहीं समझ में आता, मोस्टली जब आएंगे मॉडर्न पीरियोडिक टेबल वहाँ पे नंबर लिखा जाएगा। ठीक है, तो बच्चा ये नहीं समझ पाता है कि जो ये हम वेट लगाते हैं, ये जो नंबर लगाते हैं, ठीक है, तो इसका क्या रोल है, या फिर ये जो हम लिख रहे हैं, ये जो हम डिफिनेशन लिख रहे हैं इसका मतलब क्या होता है। बेटा ध्यान से सुनेंगे, इसका मतलब मैं समझाता हूँ। इस लैंग्वेज का मतलब इतना सा है कि जब हम किसी भी जो है एलिमेंट को, जब एलिमेंट्स को उनके एटॉमिक वेट के इंक्रीजिंग ऑर्डर में रखें, किस में रखें,
मेथड पे आते हैं जिनकी फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टी क्या होती है, सेम होती है। आगे बात समझ में, यानी जैसे क्या है, अगर अच्छे से अरेंज किया जाए तो लिथियम के नीचे भी क्या था, सोडियम, तो जो लिथियम की प्रॉपर्टी थी वही सोडियम की प्रॉपर्टी थी, इसका यही मतलब है। ठीक है, इन्होंने क्या बताया कि बस एटॉमिक वेट के जो है फॉर्म में क्या करते चलना है, अरेंज करते चलना है। आगे बात समझ में, जब भी आपसे बोर्ड में क्वेश्चन पूछेगा कि मेंडलीव का पीरियोडिक लॉ क्या है, तो आपको क्या करना है, जो ये मैंने बताया है बेटा, इसी को क्या करना है, पूरा डिक्टो छाप देना है, ऐसे लिख देना है आपको। ठीक है, हम बात करते हैं कि इस जो पीरियोडिक टेबल के कैरेक्टरिस्टिक्स क्या थे। ठीक है बेटा, इसमें जो मैं कैरेक्टरिस्टिक्स आपको बता रहा हूँ, कुछ बुक्स जो है कुछ अलग लिखती हैं, लेकिन जो मैं बता रहा हूँ बेटा इसी पे आपको फोकस करना है, यही सही है। ठीक है, तो चलिए कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मेंडलीव पीरियोडिक टेबल की बात करें तो सबसे पहला कैरेक्टरिस्टिक नहीं समझते हैं ना, ठीक है, यानी कि जिन्हें हम कहते हैं ना कि उनकी प्रॉपर्टीज़ क्या थी, मेंडलीव पीरियोडिक टेबल में क्या क्या था, तो उसकी हम बात करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहला तो ये कि इट इज़ बेस्ड ऑन एटॉमिक वेट। ये जो पीरियोडिक टेबल था वो किस पर बेस्ड था बेटा, ये एटॉमिक वेट पर बेस्ड था। ठीक है, एटॉमिक वेट पर बेस्ड था। दूसरा कि ये जो पीरियोडिक टेबल था 63 एलिमेंट वेयर नोन, यानी कि केवल इसमें 63 एलिमेंट 63 एलिमेंट ही मौजूद थे। एंड नोबल गैस वेयर नॉट डिस्कवर्ड, इसमें नोबल गैस नहीं था। ठीक है, अभी बार बार बता चुका हूँ मैं, नोबल गैस को रैमसे नामक साइंटिस्ट थे, रैमसे नाम था उनका, उन्होंने ही क्या किया था, फर्स्ट टाइम नोबल गैस को क्या किया था, इंट्रोड्यूस किया था इन दी पीरियोडिक टेबल में। ठीक है, और उसके बाद ये मैं पहले भी समझा चुका हूँ, फिर से एक बार और बता देता हूँ, इन्हीं की पीरियोडिक टेबल में सबसे पहले जो है पीरियड्स और ग्रुप को भी इंट्रोड्यूस किया गया था। समझ रहे हैं, पहला इन्हीं का ये पहला जो पीरियोडिक टेबल था जिसमें पीरियड्स और ग्रुप मैं बता चुका हूँ पहले, एक बार और बताऊँगा आगे। ठीक है, इसी में तो इसीलिए मैंने यहाँ पे मेंशन किया है कि हॉरिजॉन्टल रोज, जो हॉरिजॉन्टल रोज का तो उसे क्या कहते हैं, पीरियड्स कहा जाता है। और वर्टिकल जो कॉलम्स होते हैं उन्हें क्या कहते हैं बेटा, ग्रुप्स कहते हैं। आर प्रेजेंट इन दिस पीरियोडिक टेबल, यहाँ ऐड कर लेंगे पीटी। ठीक है, कट गया होगा वो। ठीक है, पीटी इस पीरियोडिक टेबल में क्या थे, हॉरिजॉन्टल कॉलम और जो है हॉरिजॉन्टल रोज और वर्टिकल कॉलम प्रेजेंट थे। और इसके बाद नेक्स्ट क्या है, अपना फोर्थ पॉइंट है कि जो हॉरिजॉन्टल रोज थे, जो इसमें हॉरिजॉन्टल रोज थे, आर कॉल्ड एज, उसे क्या कहा जाता था, पीरियड्स कहते थे। एंड दे आर 7 इन नंबर, कितने थे ये, 7 नंबर में थे। ठीक है, और जो वर्टिकल कॉलम थे आर कॉल्ड एज, उन्हें क्या कहा जाता है, ग्रुप्स कहा जाता है। बेटा मैं पहले भी बता चुका हूँ आपको। एंड दे आर, इस पीरियोडिक टेबल में कितने थे, ये 8 थे। बेटा पीरियड्स आज भी कितने हैं, 7 ही हैं, लेकिन ग्रुप कितने हैं, आज 18 हैं। ठीक है, अभी अपन देखते हैं कि उस समय कितने थे, तो ये 8 नंबर भी होते हैं। ठीक है, अब क्या हुआ कि टोटल ग्रुप्स हो गए 8, पीरियड हो गए 7, और पीरियड को अभी अपन ने क्या किया, कभी भी मतलब कैटेगराइज नहीं किया गया है, बांटा नहीं गया है। ठीक है, लेकिन ग्रुप्स को पहले भी बांटा गया था और अभी भी बांटा गया है। ठीक है, तो इनकी भी पीरियोडिक टेबल में अपना 6 पॉइंट देखते हैं। इनकी भी पीरियोडिक टेबल में जो ग्रुप्स थे 1 to 7, तो 1 से लेकर के 7वें तक को डिवाइड किया गया था इनटू 2 सब ग्रुप में, ए और बी में, यानी 8 थे। 8 में से कितने, 1 से लेकर के 7 तक, 1 से 7 तक को कितने पार्ट में डिवाइड किया गया, 2 पार्ट में, ए और बी में। और जो ग्रुप नंबर 8वां था, सबसे लास्ट वाला, उसको इन्होंने 3 पार्ट में डिवाइड किया। तो मैंने यहाँ लिख दिया कौन सा ग्रुप, ये 1 to 7 को कितने पार्ट में डिवाइड किया, इन्होंने 2 सब ग्रुप में डिवाइड किया, सब ग्रुप ए और सब ग्रुप बी। और जो 8th वाला था, इसको इन्होंने डिवाइड किया 3 सब ग्रुप में, बट इसका कोई नाम नहीं लिखा गया है। अरे बात समझ में, ये 3 जो सब ग्रुप उसका कोई नाम नहीं है, इनको ए बी सी नहीं कहा इन्होंने, तो इसलिए अपन ने भी ऐसे छोड़ दिया इसको। और वो क्या है बेटा, ये जो ए बी सब ग्रुप के हैं, आज उन्हें नॉर्मल एलिमेंट्स या रिप्रेजेंटेटिव लिखा नहीं है इसमें, आज उन्हें क्या कहते हैं, रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट्स के नाम से जाना था। वो कौन से हैं, एस एंड पी ब्लॉक के एलिमेंट हैं। ठीक है, और जो 8th वाले थे उस समय जो रखे गए थे, वो आज कहाँ प्रेजेंट हैं, आज की पीरियोडिक टेबल में ये डी ब्लॉक एलिमेंट है, जिन्हें ट्रांजिशन एलिमेंट कहा जाता है। ठीक है, ट्रांजिशन मीन्स बेटा होता है बीच में, इन्हें डी ब्लॉक एलिमेंट को ट्रांजिशन एलिमेंट इसलिए कहते हैं क्योंकि ये एस और पीरियोडिक टेबल में आप देखना एस एंड पी ब्लॉक के बीच में होते हैं, इस वजह से इन्हें ट्रांजिशन एलिमेंट के नाम से भी जाना जाता है। आ रही बात समझ में बेटा, अगर हम बात करें उस समय की, आज तो टोटल अपने पास कितने ग्रुप्स हैं 18 हैं, उस समय कितने थे 8, लेकिन अगर हम काउंट करें कितने होते हैं तो 1 से 7 तक कितने पार्ट में डिवाइड थे, 2 पार्ट में, तो 7 2 कितने हो गए 14 ये, और 8 वाले कितने थे 3 में, तो 14 + 3 कितना हो गया 17। और अभी मैंने आपको ऊपर समझाया क्या कि नोबल गैस वेर नॉट डिस्कवर्ड, यानी नोबल गैस नहीं थे, 17 तो पहले और जो 18 बाद में रखा गया वो क्या है, नोबल गैस, यानी नोबल गैस नहीं था, और पूरे 17 ग्रुप्स उस समय भी मौजूद थे।
आगे बात में 17 ग्रुप 17 ग्रुप, आज 18 है, उस समय भी 17 पूरे प्रेजेंट थे, बस केवल नोबल गैस सबसे लास्ट में जो रखे जाते हैं वो नहीं था। आगे बात समझ में बेटा क्लियर है इतना। चलिए अब हम लोग बात करेंगे एडवांटेज ऑफ दी मेंडलीव, शॉर्ट में लिखा है मेंडलीव पीरियोडिक टेबल, यानी मेंडलीव पीरियोडिक टेबल की बना देने से हमको क्या क्या एडवांटेज मिले, क्या क्या फ़ायदे मिले हैं, उनकी बात कर लेते हैं। ठीक है बेटा, फ़ायदा नंबर पहला क्या था, पहला एडवांटेज क्या था, स्टडी ऑफ एलिमेंट बिकम्स ईजियर। ठीक है, यानी एलिमेंट्स की स्टडी करना क्या हो गया, बहुत ही ज़्यादा आसान हो गया। कैसे आसान हो गया देख सकते हैं। जैसे बेटा अगर हमने क्या किया, पीरियोडिक टेबल में एलिमेंट को रखे गए तो अपन उसको ऊपर से नीचे पढ़ते, जो जैसे पढ़ा जाता है, जो लेफ्ट जैसे एस ब्लॉक के एलिमेंट हैं, ठीक है, उनको ऊपर से नीचे ही पढ़ते हैं, यानी टॉप टू बॉटम ही पढ़ा जाता है। पी ब्लॉक वालों को भी ऐसे पढ़ते हैं, बस जो डी एंड एफ ब्लॉक के एलिमेंट होते हैं उनको हमेशा लेफ्ट से राइट में पढ़ा जाता है। ठीक है, तो इनको अगर हम पढ़ेंगे तो मैं पहले बताइए हाइड्रोजन वाले हैं एल्कली मेटल्स, तो हेलिन आने की रफ से फरियाद करके है। ठीक है, अगर हाइड्रोजन के आउटर मोस्ट शेल में 1 इलेक्ट्रॉन है तो लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम जितने भी एलिमेंट हैं सभी का आउटर मोस्ट शेल में 1 इलेक्ट्रॉन ही होंगे। ठीक है, आसान हुआ नहीं हुआ। अगर हम हाइड्रोजन के बारे में जान गए तो और एलिमेंट के बारे में आसानी से जान सकते हैं। उसी तरह से अगर मैंने आपको बेटा मैं अंदर केमिकल इक्वेशन में, इसी वजह से मैंने आपको पहला चैप्टर नहीं पढ़ाया था। ठीक है, जो केमिकल इक्वेशन वाला इसलिए नहीं पढ़ाया, अपन ने पहले इसको पढ़ा, क्यों, उससे जो है देखिएगा ये सब रिएक्शंस ईजी हो जाती हैं। जैसे अगर हाइड्रोजन क्लोरीन के साथ रिएक्ट करके क्या करता है, ये HCl का फॉर्मेशन करता है, तो फिक्स है बेटा सोडियम भी क्लोरीन के साथ रिएक्शन करके क्या करेगा, NaCl का फॉर्मेशन करेगा। बेटा ये तो बैलेंसिंग है, ये बाद में सिखाई जाएगी आपको कैसे करना है। ठीक है, बहुत आसान होता है, एक ही स्टेप में हो जाता है। ठीक है, तो आसानी समझ में। अभी इसी तरह से अगर वाटर के जो है ऑक्साइड का फार्मूला, यानी वाटर जब ऑक्सीजन के साथ, सॉरी हाइड्रोजन जब ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करता है, तो अगर जो मतलब हाइड्रोजन का ऑक्साइड क्या है, वाटर H2O है, तो H2O का अगर जो है हाइड्रोजन के ऑक्साइड का फार्मूला H2O हो रहा है, सपोज करते हैं, वैसे बहुत से होते हैं, अगर H2O है वाटर, ठीक है, तो अगर मैं पूछूं बेटा ये सोडियम के ऑक्साइड का फार्मूला क्या होगा, तो क्या होगा, Na2O होगा, लिथियम का Li2O होगा, पोटेशियम का K2O होगा। तो ये सब चीज़ें में बेटा आसान हो जाती हैं, यानी ऑक्सीजन के साथ भी रिएक्शन क्या हो गई, आसान हो गई। तो इन सब चीज़ों को ध्यान में रखते हुए ही मैंने इस चैप्टर को स्टार्ट किया था। समझ गए होंगे आप इस चीज़ को, ओके है। चलिए अब बेटा आगे बढ़ते हैं। एक पॉइंट और बताता हूँ मैं, डिस्कवरी ऑफ न्यू एलिमेंट। ठीक है, यहाँ तक कि इन्होंने क्या किया था कि कुछ अपने पीरियोडिक टेबल में कुछ जगह छोड़ रखी थी। जैसे आपने देखा होगा ऊपर नीचे करके ढेर सारे छोटे छोटे खाने बने होते हैं। ठीक है, जैसे सपोज करिए कि कोई जो है एलिमेंट के बारे में हमको पता है, लेकिन ये नहीं पता है कि उसके नीचे कौन सा एलिमेंट रखा जाए। ठीक है, तो उस जगह पर उन्होंने क्या नाम दिया, उसको एका नाम दे दिया गया था, EKA। एका मतलब क्या होता है, एम्प्टी स्पेस। ठीक है, खाली जगह होती है, तो उन्होंने क्या किया, एका नाम दे दिया। तो क्या हो गया, इन दिस पीरियोडिक टेबल सम गैप्स वेयर लेफ्ट, कुछ गैप छोड़े गए थे इन इट एंड कॉल्ड एज एका। ठीक है, उसे क्या नाम दिया गया था, एका। अब जैसे अब क्या है, सिलिकॉन है, तो सिलिकॉन के नीचे हमको नहीं पता था कि कौन सा एलिमेंट आएगा, तो सिलिकॉन के नीचे जो जगह थी वहाँ पर उन्होंने लिख दिया एका सिलिकॉन। क्या लिखा वहाँ पे, एका सिलिकॉन, जहाँ पे सिलिकॉन रखा गया है। बेटा कार्बन के नीचे क्या है, सिलिकॉन। ठीक है, और कार्बन के नीचे जो सिलिकॉन रखा गया है, तो उस जगह पे पहले जर्मेनियम नहीं था, जी नहीं था, तो वहाँ क्या लिखा गया था, एका सिलिकॉन लिख दिया था। ठीक है, तो ऐसे करके उन्होंने 4 एलिमेंट ऐसे थे जिनकी जगह पे ऐसे प्लेस छोड़ा था। बाद में ये डिस्कवर्ड हुए, तो उसमें कौन कौन सा आता है, एका सिलिकॉन, बाद में वहाँ पे जर्मेनियम आ गया। ठीक है, एका एल्यूमिनियम Al, वहाँ पे बाद में कौन सा डिस्कवर्ड हुआ, गैलियम, जहाँ पे एका बोरान, यानी बोरान के जस्ट नीचे वाला जो जगह था वहाँ क्या आता है, स्कैंडियम। उसके बाद बेटा आप कहोगे कि सर बोरान के नीचे तो एल्यूमिनियम आता है। ठीक है, लेकिन ये बात किसकी हो रही है, मेंडलीव के पीरियोडिक टेबल की बात हो रही है। वहाँ पे बोरान के नीचे कौन सा था, स्कैंडियम ही था। ठीक है, और एका मैग्नीज Mn, एटॉमिक नंबर 25 है इसका। ठीक है, उसके जस्ट नीचे कौन सा आता है, टेक्नीशियम। बेटा टेक्नीशियम क्या है, फर्स्ट मैन मेड एलिमेंट, ये पूछा भी जा चुका है। ठीक है, पूछे जब फर्स्ट मैन मेड एलिमेंट कौन सा है, तो कौन सा है वो, टेक्नीशियम है। ठीक है, आगे बात करेंगे सर इसको हमको याद कैसे करना है, तो बेटा मैं ऐसे बता देता हूँ। इसको याद करने का एक छोटा सा ट्रिक दे देता हूँ मैं। ऐसे धरना सीलाजी, यानी एका सिलिकॉन की जगह क्या आया, जर्मेनियम, GE आया है। ठीक है, सीलाजी अलगा, यानी कि एका एल्यूमिनियम, अल यानी Al। ठीक है, एल्यूमिनियम, एका
एल्यूमिनियम, अलगा यानी कि एल की जगह क्या आया था बाद में, गा यानी कि जीए गैलियम आ गया, शिलाजी अलगा, बीएससी, बीएससी जानते हैं ना डिग्री होती है बैचलर ऑफ साइंस, बीएससी यानी कि एकाबोरॉन, एकाबोरॉन की जगह क्या आया स्कैंडियम, बीएससी एंड एमटेक करते हैं ना, बीटेक के बाद एमटेक करते हैं, बैचलर ऑफ टेक्नोलॉजी की बात करते हैं, मास्टर ऑफ टेक्नोलॉजी तो वही है एमटेक, एम यानी क्या है मैग्नीज, याद रखेंगे बेटा एमजी होता है 12 एटॉमिक नंबर 12 वो होता है मैग्नीशियम, एमजी है, ये एमएन है एटॉमिक नंबर 25 मैग्नीज, तो एका मैग्नीज की जगह क्या रखा गया टेक्नीशियम, टीसी रखा गया, ठीक है, यानी क्या हो गया ये शिलाजी अलगा एएलजीए बीएससी यानी बी और एससी और उसके बाद क्या है एमटेक, एमएन और टीसी, याद रहेगा ये कभी पूछा जा सकता है कि एका क्या होता है या इस जगह पे कौन सा रखा गया, या टेक्नीशियम किस के जगह रखा गया था या एका मैग्नीज की जगह किस एलिमेंट को रखा गया है, ठीक है। तो बेटा आई होप दैट यू एंजॉय दिस वीडियो, ठीक है, तो बस आज की क्लास इतनी रहेगी, बाकी मेंडलीव की और भी चीज़ें थी और नए और भी हैं अपने पास, मोजले का प्योर टेबल है, लॉन्ग फॉर्म है, ठीक है, वैलेंसी एंड ऑक्सीडेशन स्टेट है, वैलेंसी एंड ऑक्सीडेशन स्टेट बेटा एक ही क्लास में मैं एक लाइन में आपको मैंने 3 एलिमेंट्स का निकालना सिखा दूंगा ट्रिक से, ठीक है। तो बस आज की कथा इतनी ही रहेगी, बाकी की जो लेक्चर्स हैं अपन नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। ओके, थैंक यू बेटा।